हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये हमारी पार्ट 2 है HTML की सीरीज की। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि HTML का स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमने उससे एक ब्लैंक, एक बेसिक, एक जस्ट माय फर्स्ट वेबसाइट को हमने प्रिंट करवाया था। आज जो है वो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे बॉडी को। ये वही वाली फाइल है मेरी क्लास 1 वाली। मैं इसी को सेव एस करके क्लास 2 के नाम से जो है वो सेव करवा लूँगा। आज हम देखेंगे कुछ मज़ीद न्यू टैग्स। ये टैग्स तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी काम करेगा HTML5 पे तो ये लिखेगा ही लिखेगा। हमें क्या करना है, हमें अब मज़ीद न्यू टैग्स पढ़ने हैं। आज हम देखेंगे अपने पास हेडिंग्स इन HTML। ठीक है, कितने तरह की हेडिंग्स होती हैं? टोटल हमारे पास 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। ठीक है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको एक टैग या एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखें, मैंने जाके लिखा है एक H1। H का मतलब है हेडिंग और 1 का मतलब है लार्जेस्ट हेडिंग। ठीक है, मैंने इसके अंदर कुछ लिखना है तो मैं आपको बता चुका था, अंदर मतलब यहाँ नहीं, अभी मतलब इस टैग के, जब ये पूरा टैग ओपन हुआ और इसके अंदर। अब आप इंटर करके लिखें या ऊपर ही लिख लें, आपकी मर्जी, इंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता HTML के अंदर। मैंने लिखा भाई लाइक सैपकॉड। ठीक है, मैंने अपनी वेब का नाम लिखा और मैंने इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा कि मैंने जैसे ही स्लैश लगाया, इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली H1 को क्लोज कर दिया। होता यह है कि जब हम अपनी फाइल को .html के साथ सेव कर देते हैं तो सबलाइम समझ जाता है कि आप लोग HTML पे काम कर रहे हो, और जैसे आप किसी टैग को ओपन करते हो तो क्लोज करते वक्त हम जैसे ही स्लैश लगाते हैं वो ऑटोमेटिक क्लोज कर देता है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें, लेस देन और मैंने स्लैश लिखा। तो अब इसको कैसे पता भाई कि मैं H1 ऑन कर रहा हूँ? तो बेसिकली जो टैग ओपन हुआ हुआ होता है वो क्लोज कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं सेव करता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे सेव करना है तो मैं फाइल पे जाके सेव एस कर रहा हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमारी फाइल थी तो मैं क्लास 2 के नाम से सेव कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास 2 सेव कर दिया मैंने। अब जाके इसको मिनिमाइज करते हैं और क्लास 2 को चेक करते हैं डबल क्लिक करके। तो आप ये देखें कि मेरे पास रिफ्रेश थोड़ा लोड ले रहा है, और ये देखें मेरे पास एक हेडिंग बनी हुई आ गई। ठीक है, सेफ कोड के नाम से। ये मेरी पहली फाइल थी, ये सेकंड हो गई। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं और मज़ीद देखना चाहता हूँ, तो आप देखें ये H1 था। आपने क्या करना है, लाइक H2 लिखा और H2 के अंदर मैंने कुछ और लिख दिया, लाइक पाकिस्तान, और क्लोज कर दिया। देखें उसने H2 क्लोज कर दिया। मैंने कहा भी कितने होते हैं, टोटल H6 तक होते हैं। तो मैंने कहा भी सारे लिख के भी एक साथ ही देख सकते हैं बजाय अलग अलग देखने के। मैंने लिखा भी कराची, क्लोज कर दिया। मैंने लिखा भी H4 के अंदर, और यहाँ लिख दिया मैंने लाहौर। H5 के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया भाई इस्लामाबाद। H5 एंड H6 मैंने यहाँ दे दिया पिशावर। ठीक है, स्लैश। तो देखें H1, H2, H3, H4, H5, H6। अच्छा, अभी अगर देखें मैंने जो टैग ऑन किया वही क्लोज किया। H2 ऑन किया, H2 क्लोज किया, H3 ऑन किया, H3 क्लोज किया। अगर कोई बच्चा बोले कि भाई मैंने H3 ऑन किया और H5 क्लोज कर दिया, तो मैंने पहले ही कहा था HTML एरर नहीं देता। पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। सेव किया हमने, जाके रिफ्रेश किया, तो आप ये देखें H1 मतलब सबसे बड़ी हेडिंग, उससे छोटी एंड देन सबसे छोटी। ठीक है, अब ये देखें, सपोज मैंने गलती से, वैसे तो सबलाइम टेक्स्ट आपको ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है जो कि क्लोज कर दिया इसने, लेकिन फिर भी अगर आप लोग जान मिस्टेक हो जाती है, H3 ऑन किया और H5 क्लोज किया। ये देखें मैंने किया सेव, और यहाँ जाके मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि हम मिस्टेक करें, आप क्लोज ना भी करें, जब भी वो चल जाएगा। देखें, मैंने पहले जैसे बताया था अपनी पहली वीडियो में कि HTML के ऊपर हम मिस्टेक करते हैं तो वो हमें एरर शो नहीं करता, लेकिन जब हम इसको पूरी वेब को कंप्लीट करके गूगल पे लाइव करते हैं, अपनी होस्टिंग डोमेन के ऊपर अपलोड करते हैं, तो देन वहाँ पे फिर
गूगल जो है उसको हमारी एक अच्छी वेबसाइट नहीं समझता। तो आपने ये आदत डालनी है कि आप मिस्टेक ना करें, ये नहीं कि चल रहा है तो बस चलाओ, ठीक है। अब देखें, इसी तरह से अगर आप लोग H7, अब H7 तो कोई टैग नहीं है, लेकिन अगर कोई H7 में अपनी मर्जी से सपोज कर लेते हैं भाई कोड योर आइडियाज, मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा और S7, अब देखें क्लोज तो इसने S7 भी किया, मतलब कि होगा। जाके रिफ्रेश करते हैं तो जैसे एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, ये देखें जैसे एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ आता है जिसके होने, टैग के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह ये देखें मैंने ये लिखा और जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें दोनों में कोई फर्क नहीं है। चाहे मतलब इसका मतलब HTML के अंदर इस नाम का कोई टैग नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ S6 तक है। अगर किसी को इससे भी बड़ी हेडिंग चाहिए वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से CSS से इसकी हेडिंग को मजीद बड़ा कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं, तो S7 नहीं है, फिलहाल हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, और जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें। अच्छा, ये तो थे हमारे पास बेसिक HTML के हेडिंग। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारे पास हेडिंग्स के अलावा एक छोटा सा टैग है, जो कि मेरी वीडियो का टाइटल हेडिंग्स है, तो मैं आपको जस्ट हेडिंग्स के बारे में ही बताऊंगा। बस एक टैग और है, वो है पैराग्राफ। पी का कहते हैं पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ जो होता है ना, पैराग्राफ ये कहते हैं। अगर आपको HTML के अंदर अपना कोई पैराग्राफ शो करवाना है, सपोज करते हैं कि भाई हमने कहा कि भाई वी आर स्टार्टिंग लर्निंग HTML ट्यूटोरियल्स एंड, और जो भी आपको लिखना है आपने वो लिखा, तो आप पी के अंदर लिखें या ना लिखें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आदत डालनी है कि जब भी कोई पैराग्राफ हो उसको हम पी के टैग में लिखें, ठीक है, क्योंकि ये बना ही स्पेशली पैराग्राफ के लिए। सेव करते हैं हम Ctrl+S एंड रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास एक इस तरह से एक लिखा हुआ आ गया है। अच्छा, अगर मैं पी का टैग इस्तेमाल नहीं करता तो देखें एक फर्क आपको अभी दिखा देता हूँ। हटा देता हूँ मैं यहाँ से और सेव कर देता हूँ और अब जाके आपको दिखाता हूँ तो ये देखें, ये जो कोड यूज आइडियाज था ये ऊपर लिखा हुआ आ गया। मतलब पी का टैग क्या करता है, पी का टैग क्या ब्रेक कर रहा है, बिल्कुल। अभी आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं, अच्छा ये मैं वापसी कैसे लाया, Ctrl+Z से, ठीक है। अब जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो सेव करते हैं Ctrl+S से। तो अब देखें ये जो टैग लिखा हुआ है, एक टैग, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो अपने पास एक इंटर रखते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि जब मैंने सैफकोट पाकिस्तान कराची लाहौर लिखा तो ये हर एक टैक्स अलग अलग लाइन पे आए। अगर मैं यही सब टैक्स नीचे लिखता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ और मैंने यहाँ लिखे भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप वर्डप्रेस PHP, इस तरह से अगर मैं नाम लिखता हूं तो आप देखेंगे कि ये HTML CSS मैंने इंटर करके लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे वो सब एक ही लाइन पे लिखे हुए आ जाएंगे। इसका मतलब कि ये जो हेडिंग्स हैं ये अपने पास एक एक्स्ट्रा स्पेस कह लें या एक बिल्टन इंटर कह लें, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करती हैं। तो आप जैसे ही पी का टैग हमने यूज़ किया तो पी भी उनमें से एक टैग है जो इंटर रखता है अपने पास, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं तो कोई आपको आगे जाके भी क्लियर होती जाएंगी, तो कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। फिलहाल अभी हम हेडिंग्स को ही देखते हैं, फिर देन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे।